हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई शिक्षा समझ में आ रहा होगा सब। इस बार इसीलिए मैंने नोट्स के साथ आपको समझाया है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने जो हिंदी के ध्वनियों के स्वरूप के विषय में पढ़ा, खंड 1 में आपने वर्णों के भेद, और पाठ जो खंड 2 था उसमें व्यंजन, परिभाषा, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेदों के अंतर्गत आपने प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, ये 2 पढ़े। अब आप आज हिंदी ध्वनियों के स्वरूप के अंतर्गत खंड 3 जो है उसके अंतर्गत आप व्यंजन के भेद, प्राण मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद और स्वर तंतुओं से उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, भेद, ये आप आज हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो है बहुत ध्यान से अगर ये पढ़ लिए आज आपने, तो आप जीवन भर भूल ही नहीं सकते इनको। केवल आपको एक आध बार बीच में रिवाइज करना पड़ेगा, बीच बीच में, बस। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्राण मात्रा माने श्वास से संबंधित है। प्राण मात्रा श्वास के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो इसको 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में इन व्यंजनों के उच्चारण में सीमित वायु मुख से निकलती है। अल्प माने थोड़ी, प्राण माने वायु, हमने बताया था आपको, तो थोड़ी वायु निकलती है। ऐसी ध्वनियाँ जो हैं हा रहित होती हैं। ऐसी ध्वनियाँ कैसी होती हैं? हा। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी ध्वनियाँ अल्पप्राण होती हैं। पहली, तीसरी और पांचवी ये ध्वनियाँ अल्पप्राण होती हैं। जैसे का खा गा घा पढ़ा आपने, तो पहली कौन सी हुई? का, फिर तीसरी गा, पांचवी या, तो ये हो गई आपकी क्या? अल्पप्राण। इसमें से अंतस्थ व्यंजन या लावा अल्पप्राण के अंतर्गत होंगे। तो आपका जो वर्णमाला है उसमें से जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं उसकी बात हो रही है। तो का खा गा घा, का खा गा घा या 5 हो गए वर्ड। 5 में से पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ जो है अल्पप्राण होती हैं। इसमें अंतस्थ जो है या ला वा, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर महाप्राण, इन व्यंजनों के अल्पप्राण की अपेक्षा, इन व्यंजनों में महाप्राण में अल्पप्राण की अपेक्षा कृति अधिक ध्वनि निकलती है। इन व्यंजनों में अल्पप्राण की अपेक्षाकृति अधिक ध्वनि निकलती है, ज़्यादा निकलती है। ऐसी ध्वनि हा युक्त होती है। उसमें हा युक्त नहीं होती है अल्पप्राण में, इसमें हा युक्त होती है। इसमें प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण होता है और इसके अतिरिक्त ओष्ठ व्यंजन होता है। अब हम नीचे जो है आपको विभाजन करके बता रहे हैं कि 2 अल्पप्राण और महाप्राण हमने 2 जगह लिखा है, और इसी को का और महाप्राण में खा, अल्पप्राण में गा और इधर घा, और फिर यहाँ, मतलब एक इधर लिखो एक इधर लिखो। जब आप अपने आप एग्ज़ाम में करेंगे तो इसी तरह लिख के पहचान पाएंगे कि का खा गा घा, यहाँ दोनों तरफ लिख के और फिर पहचान लेंगे। तो इसमें देखिए पहला, तीसरा और पांचवा हुआ अल्पप्राण का, और महाप्राण जो हो गया वो तीसरा और चौथा हो गया। दूसरा और चौथा हो गया। ऐसे ही चा वर्ग का जो है चा छा इधर महाप्राण में लिखेंगे, जा अल्पप्राण में, फिर झा इधर लिख देंगे महाप्राण में, फिर यहाँ फिर लिख देंगे। मतलब एक इधर लिखिए एक्शन और एक वर्ड इधर अल्पप्राण में, फिर एक महाप्राण में, फिर एक अल्पप्राण में, फिर महाप्राण में। अल्पप्राण से शुरू करेंगे। तो चा छा जा या, ऐसे ही चा छा जा झा या, फिर अल्पप्राण में देखो टा से शुरू किया और फिर ठा लिखे महाप्राण में, फिर डा अल्पप्राण में और ढा महाप्राण में, और फिर डा आके यहाँ अल्पप्राण में लिख दिया, है ना, एक एक छोड़ के। फिर ता लिखा अल्पप्राण में और था लिखा महाप्राण में, दा लिखा अल्पप्राण में, धा लिखा महाप्राण में, फिर ना इसमें लिख देंगे अल्पप्राण में। इसी तरह से फिर हमारा पा वर्ग का पा
अल्पप्राण में, फ महाप्राण में, ब अल्पप्राण में, भ महाप्राण में, और फिर यहाँ लौट आएंगे तो अल्पप्राण में माँ हो गया, और अल्पप्राण में यारा लावा हो जाएंगे, और शाशा साहा महाप्राण में हो जाएंगे। इस तरह से आप जब करेंगे, लिख कर इम्तहान में भी अगर आता है तो फटाफट कावर का आ गया तो फटाफट कावर का लिख लो, साथ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा और आप सही तरीके से इसको लिख पाएंगे। अब हम स्वरतंत्रियों के आधार पर करते हैं। ये भी ढंग वही है जो हमने आपको अल्पप्राण महाप्राण में बताया था, उसी तरह से टेक्निक वही है। तो चलिए हम समझते हैं अघोष और सघोष। इसको अघोष और सघोष में वर्गीकरण किया जाएगा। तो उसमें अल्पप्राण और महाप्राण आपने लिख लिया था बारी बारी से। इसमें अघोष आ से ही हमने आरंभ किया जिससे आपको ध्यान बना रहे। उसमें क्या लिखा था? अल्पप्राण और महाप्राण, इसमें अघोष और सघोष। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष होते हैं। कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। तथा ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण शा शा सा, हाँ नहीं है इसमें, देखिए शा सा सा, तीनों जो शा हैं वो अघोष में आएंगे। और कौन से जो वर्ग हैं उसका प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष में आएगा। ठीक है, और सघोष में जिनके उच्चारण में कंपन होता है। सघोष में क्या है? जिनके उच्चारण में गले से कंपन उत्पन्न होता है, उसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। हा या रा लावा, ये 5 अक्षर और वर्ण जो होते हैं ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। सा सा शा जो था वो अघोष के अंतर्गत आ गया, और सघोष में हा और या रा लावा आएगा। तो अब हम नीचे जो है ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अघोष और सघोष लिख लेंगे। ठीक, लिख लिया। उसके बाद में क खा, पहले जो 2 अक्षर हो गए वो क्या हो गया? अघोष हो गए। फिर गा घा यहाँ, ये हो गया सघोष। फिर आप देखिए चा छा, ये अघोष हो गए। फिर जा 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 यहाँ, ये हो गए आपके सघोष। फिर टाठा, ये हो गया अघोष। टाठा डा ढाड़ा, ये हो गया सघोष। ताथा अघोष। दाधाना सघोष। पाफा अघोष। बाभामा सघोष। अब श स सा, तीनों सा जो गई वो अघोष हो गई। ऊपर भी हमने आपको बताया था भी, है ना। और शा सा सा हा इसमें ले आएंगे आप। इसको लिखते हैं घोष को, शा सा सा लिखा और हा इधर ले आए और यार अलावा कर दिया। इस तरह से आपके जो है ये अघोष और सघोष में हमने वर्गीकरण कर दिया। और बहुत आसान है, इस तरह से लिख के आप करेंगे तो बहुत आसान है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, आपका कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। तो इस तरह से 11 स्वर भी सघोष होते हैं। एक तो ये हो गया आपका अघोष और सघोष का। फिर स्वर बचे, तो स्वर भी जो 11 स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। स्वर जो बच गए भाई, ये 5 जो है ये आपका वर्ग थे। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठा वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और शा शा साहा यार अलावा, है ना, अंत वाले। तो ये आपने बांट दिए। फिर आपके 11 स्वर जो हैं वो भी सघोष होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। और अगर कहीं पे लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप हमें जो है बताएंगे और कमेंट भी करेंगे अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है। धन्यवाद।